अब हमारा मन चंचल नहीं होता है और विषय छोड़े नहीं है, अपने आप छूट गए, उधर को रुचि नहीं होती। एक तो मजबूरी से होता है छोड़ना और उधर विषय रुचि हट गई। अरे ये स्वप्न के जंजाल में ब्रह्ममात्र हम अपने स्वयं आनंद स्वरूप में उपस्थित और हम आनंद उधार लेने जा रहे थे। तो राजा ने जैसे पुरुषों को आदत होती है चुप रहे, बड़ा ज्ञान बघार रही है, ऐसे कहीं ज्ञान होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि हम तुम छोड़ें अब राजपाट और कहीं जंगल में चलें, तपस्या करें और चांद्रायण व्रत रहें, सूर्य की रोशनी तपें, वर्षा में रहें, जाड़े में जाड़ा सहें, तब ये ज्ञान होता है। इसे इतना बड़ा दुर्लभ ज्ञान हो ऐसे मिल जाएगा? ऐसे कहकर राजा उठ के चल दिए। उठ के तो चल दिए, लेकिन मन में विचार किया कि एक बात है, चुड़ाला को कुछ मिला तो है। तो मैंने अभिमान बस ये कह जरूर दिया और अब मेरे समझ में ऐसा आता है कि यदि वो हमें प्रसन्नता न मिली तो फिर हार हो जाएगी। एक पुरुषों को ये भी अकड़ होती है कि कहीं ऐसा न हो हम किसी हालत में कमजोर हो जाए। तो मन में बड़ा विचार दिन भर रहा। रात में बड़े प्रेम से उसने आदर से भोजन किया, भोजन करा के अपने सोए। खूब गंभीर नींद में जब सो गई चुड़ाला और इनका राजा का चिंतन चलता रहा, उसको देख लिया खूब गंभीर नींद में सो रही है, धीरे से शैया से उठ के और चल लिए। सब कपड़े राजवेश के हुए उतार दिए और चल दिए। चलते चलते घोर जंगल में जाके पहुंचे और बोले गहन तप करके जो आत्मलाभ की बात चुड़ाला कर रही थी उस आत्मलाभ को प्राप्त करेंगे। आत्मज्ञान कहीं ऐसे घर में राजकाज में थोड़ी होता है। हम यहां जंगल में रहेंगे, तपस्या करेंगे, तब कहीं बड़ा कठिनाई से मिलेगा। मन में सोच करके धूप में दिन भर रहते हैं, कंदमूल फल खा लेते हैं और बाहर सर्दी गर्मी सहन करने लगे बड़ी भारी तप में। इधर जब चुड़ाला उठी तो समझ गई कि कल ये गंभीर कुछ थे, मालूम पड़ता ही चले गए। उसने बड़ी बुद्धिमानी से एक झट कागज लिखा पैड पर कि मैं विदेश जा रहा हूं और कुछ दिन बाद लौटूंगा, इसलिए सारे राजकाज की व्यवस्था हमारी महारानी चुड़ाला जी देखेंगी। आप लोग इनके अधिकार में इनकी आज्ञा का पालन करें। और राजा की मोहर लगाई, मंत्री को पकड़ा दिया एक कागज, बोले इस तरह का ये। राज बड़े प्रसन्न हुए सब मंत्री का, और चुड़ाला ने बड़े ढंग से राजकाज संभालना शुरू कर दिया। देखो क्षमता होती है। अब पुराने लोगों को तो शायद विश्वास ही न हो। अब आजकल तो अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रही, देखो बड़े ढंग से सब राजकाज कोई व्यवस्था और सुंदर ढंग से चलने लगा। कई दिन बीते तो उसने सोचा कि अब कई दिन बीत गए, जरा देख तो लें कि क्या पोजीशन है, कहां ही तपस्या कर रहे हैं। तो उसने ध्यान धर के देखा। ये बात आप सुन चुके थे पहले भी। ये जो शरीर है इसमें सूक्ष्म शरीर जो अंतःकरण और इंद्रियां हैं वो सक्रिय होता है, और ये जो ऊपर का है ये तो केवल खोल है, ये सक्रिय नहीं है। ये तो ऊपर जैसे कवर उड़ा दिया जाता है ना ढोलक तबला को, ऐसे समझो। अंतःकरण और इंद्रियां ये सक्रिय होती है। उस सूक्ष्म शरीर को भावना अनुसार योग की प्रक्रिया से जिस शरीर में रख दो उसे हो जाएगा। तो उन्होंने ध्यान लगाया, प्राणायाम प्रक्रिया के द्वारा, योग के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को निकाल दिया और निकाल कर देखा कि कहां है श्रीमान जी। तो घोर जंगल में जहां बैठे थे
अच्छा ठीक, समझ गए। तो चुड़ाला वहां से अपने पति देव के पास पहुंच गई। बड़े ध्यान में बैठे हुए थे, मग्न, और काफी देर तक वो वहां एक ऋषि कुमार रूप बन करके खड़ी हो गई। महाराज ने देखा एक बड़ा सुंदर तेजस्वी ब्रह्मचारी सामने खड़ा हुआ। चुड़ाला ने सोचा कि अगर हम स्त्री वेश में रहेंगी तो हमें पहले ही फटकार चुके हैं घर ही में, कि ऐसे कहीं ज्ञान होता है, गहन जंगल में जाने से ज्ञान होगा। तो इसलिए पहले तो सुनने वाले की श्रद्धा तो जगे, श्रद्धा नहीं होगी तो 1000 मूल का आदमी व्यक्ति को सुनेगा नहीं। अरे क्या हो, मुझे मालूम है। हाँ, ऐसे लोग कहते वो जो तुम बताओगे वो तो मुझे पहले ही से मालूम। तो श्रद्धा उत्पन्न इनकी होनी चाहिए। तो सुंदर एक दिव्य ऋषि कुमार बन गई वो, खूब पीतांबर धारण करके बड़ी जट बाल खोल लिए, जटाएं बन गई और बड़ा दिव्य रूप धारण करके खूब चद्दर उद्दर ओढ़ ली और सुंदर भस्म लगा ली, एक ब्रह्मचारी के वेश में वहां उपस्थित हो गई। उन्होंने देखा तो झट राजा ने नमस्कार किया और लौट के नमस्कार किया। अरे महाराज, आप तो साक्षात देवता जान पड़ रहे हो और आपको बार बार नमस्कार है। तो इन्होंने आशीर्वाद दिया, राजन आप कहाँ से आए, कैसे हो? तो बोले मैं राजा शिखिद्विज हूँ और मैं त्याग करके आया हूँ, यहाँ तपस्या कर रहा हूँ ज्ञान के लिए। अब आप बताइए आप कौन हैं? तो उन्होंने सोचा कि हम भी ऐसा बताएं जिससे इनकी श्रद्धा और बढ़ जाए। तो मैं देवर्षि नारद जी का पुत्र कुंभज ऋषि हूं। तुमको नारद जी तो जन्मजात ब्रह्मचारी, उनके पुत्र कैसे? बोले महाराज मैं समझा नहीं। बोले ऐसा है, इसमें कोई आश्चर्य मत करो। जीवन कब कैसा प्रारब्ध कहां किसको ले जाती है इसका कोई ठिकाना नहीं। आप आश्चर्य क्यों करते हैं? कहा आश्चर्य इसलिए कहा आपने नारद जी का बेटा बता दिया। कहा विषय को पथ्य पाए अंकुरे अमुन हृदय का नरबापुरे। अरे बड़े बड़े ज्ञानियों को कभी कभी ऐसा झंझट पड़ जाता है, जो ज्ञानिन के चित अपहरई बर आई विमोह बस परई। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को अपहरण कर लेना है, एक काम का ऐसा झंझावात होता है। एक बार देवों की सभा लगी हुई थी और उधर से अप्सराएं आईं, वो वहां स्नान करने लगी। तो उनके सुंदर सुंदर शब्दों की धुनी सुनकर के देवर्षि नारद जी देखते हैं कि ये अप्सराओं का सुंदर गान, अप्सराओं की सुंदर रहनी सहनी, स्नान कर रही थी, जल में विहार कर रही थी वो अर्धनग्न। तो देवर्षि नारद जी को होश नहीं रहा और कामासक्त हो गए। तो कामासक्त होने से उन्हीं की अवस्था से मैं उन्हीं का पुत्र हूं, इसलिए मेरा नाम कुंभज ऋषि है। तो और महाराज जी ने कहा है कि तुम जा करके जो लोग अज्ञानी हैं, जिनको दिव्य ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, उनको उपदेश दे करके ज्ञान दो। तो हम अपने गुरु या अपने पिता की आज्ञा से आपके पास आए। मैंने देखा कि आप बड़े घोर तप में लगे हुए हैं, क्या चाहते हैं, किस उद्देश्य से? तो बोले मैं वो आत्मज्ञान चाहता हूं। आत्मज्ञान? तो तुम तो आत्मा हो ही, तुम देह नहीं हो, ये तो तुम जानते हो। देह इंद्रिय मन बुद्धि इनसे परे तुम आत्म प्रकाशक स्वयं अपने आत्मा तो हो ही हो। लेकिन अब आप फिर किसके लिए तपस्या कर रहे हो? अगर आत्म स्वरूप की बात कहो तो आत्मा तो तुम्हारा स्वरूप ही है,
तुम ही सत हो, तुम ही चित हो, तुम ही आनंद रूप हो। इसमें तो दो राग है नहीं। हाँ, ये बात जरूर, त्यागात् शान्तिरनंतरम, त्यागात् शान्तिरनंतरम, त्याग से यह दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। तो अभी तुमने त्याग नहीं किया, त्याग नहीं किया। मैं तो राजा शिखरध्वज हूं, मैंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और मेरी महारानी चुड़ाला बड़ी सुंदरी और बहुत नारायण सुशीला और बड़ी सेवा परायणा रही, मैंने उसका परित्याग कर दिया। तो कुंभज ऋषि ने कहा कि क्यों? बोले बात है कि आत्मज्ञान से बढ़ के कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं आत्मज्ञान के लिए यहां जंगल में तपस्या करने आया हूं। तो आप कहते त्याग? अरे ऐसी सुंदरी स्त्री को त्याग दिया, इतना राजपाट त्याग दिया, यहां आ गए। तो उसने हंस के कहा कि कोई त्याग थोड़ी हो गया। एक सदगृहस्थ थे, उनके यहां एक सन्यासी जी आए, तो उन्होंने कहा कि महाराज आज ड्राइवर नहीं आया है, तो चलो हम लोग रिक्शा से निकल चलें सत्संग में। तो सन्यासी जी बिगड़े, बोले हैं क्या बात करता, मेरे घर 4 गाड़ियां थी, लाखों रुपए की संपत्ति में मैं लात लगा के आया हूं, मैं स्वयं ड्राइव कर लेगा, मैं तो ड्राइविंग जानता हूं। तो सदगृहस्थ बड़ा सुंदर था, आप और लोगों में से कोई प्रेमपुरी सत्संग भवन में आता रहा होगा। उसने कहा महाराज लात तो आपने मारी लेकिन वहां लगी नहीं, फटकारी तो आपने लेकिन वहां तक पहुंची नहीं। कि क्या मतलब? कहा कि इसलिए कि पहले तो लाख रुपया संपत्ति के रखने की अहंकृति थी कि मैं इतना रुपया वाला हूं, और अब त्यागने का अहंकार है, तो लात कहां पहुंची वहां तक, उसका तो और ज्यादा अभिमान हो गया। तो ऋषि कुमार ने कहा कि महाराज आपने राज छोड़ा, चुड़ाला पत्नी छोड़ी, लेकिन आप देख नहीं पा रहे, राज भी भीतर धरा और चुड़ाला भी भीतर धरी। महारानी की सुंदरता, महारानी के स्वरूप का वर्णन, महारानी के स्वभाव का वर्णन तो आप कई बार कर चुके, और ऐसी रानी थी जब चुड़ाला, तो उसको क्यों छोड़ दिया? अरे बोले यही ज्ञान के लिए छोड़ दिया। और फिर भी आप कहते त्याग नहीं हुआ, तो कैसे त्याग हो बाबा? बिना त्याग के तो ज्ञान नहीं होगा। उनका लो तो वो जो कमंडल था वो फेंक दिया, और वो झोली जो लिए थे माला वो फेंक दी, आसन वासन छोड़ के खड़े हो गए अलग, लो अब तो है त्याग। तो ऋषि कुमार ने कहा महाराज इससे त्याग से कोई संबंध नहीं। बड़ा राजा को गुस्सा आएगी, विचित्र ऋषि कुमार है भाई। महाराज मैं आपको बिल्कुल गुरु तुल्य मानता हूं, आप बताइए ऊपर चढ़ के पहाड़ पर चढ़ के नीचे से गिर जाए, शरीर को त्याग दे तो त्याग हो जाएगा? ऋषि कुमार ने कहा राजन शरीर ने क्या बिगाड़ा, और ये जो शरीर तुम समझ रहे हो तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का ऊपर का पुतला खोल है, उस शरीर के बदल लेने से भी कोई हानि नहीं। वो भीतर जो शरीर है ना, वो दूसरा शरीर तुरंत ले लेगा, क्योंकि वासना तो तुम्हारी रह गई ना, वासना रहेगी, उस वासना के अनुसार तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तो फिर शरीर दूसरा लोगे, फिर वही, इसलिए इस शरीर को छोड़ने का कोई महत्व नहीं। तो बोले फिर त्याग क्या हुआ? बोले बैठो तुमको त्याग बताते हैं। त्याग का मतलब ये जो वस्तुएं आपने कई बार सुना, जो हमें मिला है, ध्यान देना, जो हमें मिला है तन धन और कोठी कार, उस मिले हुए को त्यागने का क्या महत्व हुआ? भाई वो तो मिला है, जिसने दिया है वो उसका मालिक है, तो उसको त्यागने को तुम्हारा है कहां? तुम्हें तो मिला है। तो मिले हुए को त्यागने का कोई महत्व नहीं होता है। देह भी मिली है, मिला, धन मिला, परिवार मिला, जो कुछ भी तुम्हें मिला, मिला हुआ है, उस मिले हुए को छोड़ने से कोई लाभ नहीं।
यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर से आना ही होगा। ये शरीर तुम छोड़ दोगे, झट जो शरीर है आत्मा ही शरीर में चला जाएगा वासना अनुसार, और फिर तुम्हें वही भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए इस शरीर को छोड़ने का कभी संकल्प मत करो, और न इससे कोई त्याग हो जाएगा। फिर क्या करें? बोले हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें सहायक होता है संयम नियम होना, शरीर को तपस्या के द्वारा इसको थोड़ा सहन शक्ति आए, सम दम तितिक्षा उपरति, ये सहायक हैं। लेकिन त्याग का मतलब ये नहीं है। अब ऐसा है, आज तो हमें जरूरी काम है, वहां हमारे गुरुजी के यहाँ एक बड़ा भारी उत्सव है, तो उत्सव में हम जाएंगे, और हम वहां से लौट के आए, तब तक आप ऐसे तप करिए और इस पर विचार करिए जो मैंने बताया कि आप ही सदरूप चिद्रूप आनंद रूप आत्मा रूप हैं, इस पर विचार करो। और फिर हम उत्सव से लौट के आएंगे तो हम ये कई दिन हुआ, सुबह आ जाते थे ऋषि कुमार और शाम के चले जाते थे, दिन में उनके पास रहते थे। ऐसे इस तरह से हम फिर आ जाएंगे। और ऐसा करके चुड़ाला फिर चली गई, अपना राजकाज करने लगी जाके, बड़ा सब व्यवस्थित राजकाज सब चलने लगा। और इधर महाराज ये विचार करने लगे, कहा तो ठीक है, देह इंद्रिय मन बुद्धि के परे मैं आत्म प्रकाशक हूं, ये त्याग भी ठीक ही कहा, क्योंकि मैं चुड़ाला को त्याग आया तभी मेरे मन में तो है ही, राज को त्याग आया तो भी मन में, उपासना में मन लग गया। बता दो मुझे तुमको पाऊं मैं कैसे, बता दो मुझे बता दो मुझे तुमको पाऊं मैं कैसे, बता विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे, विमुख हो के विषय वासनाएं निकलती नहीं है, विषय चंचल चपल चित मनाऊं मैं कैसे, चंचल चपल चित विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे, विमुख हो कभी सोचता हूँ रो के मनाऊं, कभी सोचता पर ऐसा हृदय में बनाऊं भी कैसे, पर ऐसा विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे, विमुख हो बता दो प्रभो तुमको पाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभो। राजा रामचंद्र भगवान की जय। नारायण नारायण। कथा चल रही थी चुड़ाला की कि उसने सूक्ष्म रूप धर के और अपने पति को जाके देवर्षि नारद जी के पुत्र कुंभज ऋषि बन करके उपदेश दिया। तो जब श्रद्धा होती है तो उपदेश समझ में आता है।
तो देवर्षि का पुत्र समझ करके बड़ी श्रद्धा बड़ा भाव से उन्होंने उपदेश सुना, त्याग का अर्थ भी सुना, बड़े प्रसन्न हुए और वो फिर आ गई अपने घर पर राजकाज महलों में संभालने लगी। 10-15 दिन बीते, इसके बाद फिर पहुंची। महाराज ध्यान में मग्न थे, पहले से अब स्थिति उनकी काफी सुधरी है, चिंतन में रहते हैं, ध्यान करते हैं कि मैं यह स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं हूं, ये तो बदलने वाले हैं। देह, इंद्रियां, मन, इनका सबका प्रकाशक आत्मा ही चेतनमय हूं। अभी आप लोग सुन रहे थे, वस्तुतः बड़ी ये महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम लोग दृष्टा और दृश्य का विवेक करके और बीच में लाइन खींच लेते हैं और ये भूल ही जाते हैं कि दृष्टा तो व्यापक है ना। तो एक वही चेतन दृश्य रूप में है, वही दृष्टा है, दृष्टा ही दृश्य बन गया है। शीशा में जो आप प्रतिबिंब देखते हो ना, तो कोई दूसरा थोड़ी होता है, दृष्टा ही दृश्य रूप में है। ये सब चेतन का ही खेल है, दूसरी चीज तो है ही नहीं। स्वप्न में जैसे आप देखते हो ना, स्वप्न में ऐसा लगता है कि हम देख रहे हैं ये सब दृश्य तमाशा, लेकिन तुमसे अलावा अतिरिक्त कुछ नहीं होता है, उसी की लीला है सब। स्वयं अपने को अपने में और अपने से देख रहा है। ये देखो उसकी लीला कैसी विचित्र है। ये चिंतन उनका चलने लगा। तब तक वो आई और सुंदर दिव्य वही ऋषि कुमार के वेश में सो साष्टांग लेट के प्रणाम किया महाराज श्री खिद्ध्वज ने कि प्रभु आप इतने दिन हमको जो सिखा गए थे उसका मेरा चिंतन ऐसा ऐसा है। तो कुंभज ऋषि ने कहा, ऋषि कुमार ने, कि भाई है तो ठीक, लेकिन असल में ऐसा है कि एक बार एक सज्जन मणि की खोज कर रहे थे, बहुत खोजा तो परेशान से थे, तो अचानक एक दिन मिल गया। तो जब मिल गया तो उन्होंने सोचा कि इतनी बढ़िया मणि सुंदर इतने आसान में थोड़ी मिल जाएगी, ये तो हमें कांच का टुकड़ा लग रहा है, कांच का टुकड़ा जान पड़ता। और उसको फेंक दिया। मन में सोचने लगे कि आप अब ढूंढेंगे, देखो आप खोज करने लगे, बहुत दिन खोज करते रहे। तो एक दिन एक सज्जन ने उनको कांच पकड़ा दिया। बहुत खोज करने पर आप देखो, समझे कितनी मेहनत बाद अब कांच मिला आके, ये असली चिंतामणि है। तो उन्होंने कहा कई बार ऐसा होता है कि जो मन में ये बात जच जाती कि बहुत मेहनत से बहुत प्रयास से तब मणि मिलेगी, लेकिन कभी कभी बिना प्रयास के भी मिली हुई वस्तु वो मणि ही होती है। ऐसे तुम्हारे मन में ये जो आया कि अरे बड़ी भारी तपस्या करेंगे, जंगल में रहेंगे, तब वो आत्म तत्व मिलेगा, वो जो तुम्हारे मन में बात थी, तो वो बात ऐसे ही थी जैसे उसने मणि खो दी। तुम्हारी पत्नी का नाम क्या था? बोले चुड़ाला। वो उपदेश जानती थी, अरे उसने तो बड़ा सुंदर दिव्य उपदेश दिया था। तो कहा कि जो पत्नी ने उपदेश दिया था वो आपने स्वीकार नहीं किया, जो उसने दिया था वही तो अब तुम्हें मिला है, यही तो कह रही थी। बोले हाँ कह तो रही थी, मैंने उस समय उसको नहीं माना। कहा कि देखो ये भी भूल है, कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य का अभिमान जाता नहीं है। सदा संत संगत में आते रहोगे, सदा तो अज्ञान अपना मिटाते रहोगे, तो अज्ञान
मिलेगी नहीं चैन तुमको कहीं भी मिलेगी। जो परमात्मा को भुलाते रहोगे, जो सदा संत संगति में आते रहोगे, सदा तो अज्ञान अपना मिटाते रहोगे, तो तो ये जो अज्ञान मिटता है वो धीरे धीरे संत के संग से मिटता है। एक था हाथी जंगल में, वो साकर में बंधा हुआ था। आसाम की तरफ बड़े बड़े जंगली हाथी बांध लेते हैं वो लोग। तो उसने अपने बड़े बड़े विशाल दांतों से सोचा कि लाओ साकर तोड़ दें, लेकिन वो नहीं टूटी। बड़ी मेहनत की तोड़ डाली, और जब तोड़ दी तो महावत ने ऊपर से देखा कि अरे इसने तो साकर तोड़ दी। तो वो ऊपर से पेड़ पे बैठा तो वहीं से कूदा, तो हाथी के ऊपर नहीं कूदा, जमीन पे कूद गया धोखे में। तो हाथी अब उसने सोचा कि मैं मार डालेगा, पांव धर देगा। वहां हाथी जब नाराज हो जाता तो पांव रख देता है छाती पे, बस खत्म। लेकिन हाथी ने सोचा कि इसने इतने दिन तक हमें पाला पोसा है, इसलिए इसको मारना नहीं चाहिए, और वो भागा चला गया जंगल में। इधर इसने बहुत खोज की, नहीं मिला। खोजते खोजते एक दिन क्या किया कि पता लगा कि इस जंगल में ही है ये। तो उसने खाई खोद दी, और खाई में उसमें एक गड्ढा बनाया, उसमें खूब घास वास से पाट पूट दिया पत्ते डाल के, और आगे एक हथनी खड़ी कर दी। अब वो हथनी को देख के हाथी चिघारता हुआ आया और झट गड्ढे में गिर गया। अब वो बेचारा गिर गया, झट माहौत ने फिर साकर तो लगी थी, सो साकर पकड़ के खींच लिया, बंध गया। तो कुंभज ऋषि ने कहा कि पहले मैंने जो कथा सुनाई उसका तो अर्थ यह है कि पारस मणि बहुत कठिनाई से मिलती है, ये बात सुन रखी है। तो मिलने पर भी तुम्हें ये संदेह हुआ कि अरे जाने पारस मणि है कि नहीं है, इतनी सहज कैसे मिल जाएगी। ऐसे ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान जरूर दुर्लभ है, लेकिन सुलभ भी है। यदि संस्कार जग जाएं और संग का अच्छा संग मिल जाए तो मिल सकता है। और हाथी के जो दांत हैं यही अहंता और ममता है। इस अहंता ममता के दांतों से इस साकर तोड़ी जा सकती है जो बंधन की है। जीव का बंधन क्या है कि मैं और मेरा, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह बंधन है। अपने प्रेम को, अपने आनंद को यह में रख दिया है, यह बंधन है। तो इस बंधन को तोड़ सकता है, और हाथी ही जीव है। लेकिन वो जो अज्ञान जो उसको पाल रहा है, उसको वो चाहे तो दूर कर सकता था, और मूर्ख पर कभी दया नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसने उसको छोड़ दिया तो फिर बन गया। ऐसे हम अपनी वासनाओं को पालते रहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं, और वह अज्ञान से ही होता है। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि चलो इतने दिन ये रहा है, और ये पुत्र है, ये पत्नी है, ऐसा है वैसा, उस ममता में बंध जाता। जड़ भरत की कथा तुमने सुनी। भरत जी ने उस बालक को उठा लिया, हिरण के बच्चे को, और बोले अब इसको नहीं हम पालेंगे पोसेंगे तो ये मर जाएगा। सारे संसार को तुम ही पालते पोसते हो, नहीं पालते पोसते तो उनका मर जाता है क्या? यही जो भ्रम है, यही जो अज्ञान है, यही अविद्या है। इसी के कारण ये जीव बार बार बंधन में आ जाता है।
नारायण हर एक कोई न कोई मृग शावक को गोदी में लिए है, ममता में बंधा हुआ है। ये ममता कैसे छूटे? ये अज्ञान के कारण हो रही। तो अब हे राजन, ये बात भूल जाओ कि ये घर में परिवार में नहीं हो सकता है। ये जो ज्ञान तुम्हें इस समय प्रकट हुआ है, ये तो कहीं भी प्रकट हो सकता है, कौन बड़ी बात। और अब हमें जरा वहां उत्सव हो रहा है देवलोक में, तो वहां जाना है और इसका मनन करो, बस बहुत बढ़िया। ऐसा करके वो तो चला गया और 10-15 दिन फिर जा करके वहां राजकाज संभाला है महल में, और फिर आ गई और बड़ी दुखी चित्त। आज ऋषि कुमार को उन्होंने प्रणाम किया, विधिवत चंदन धूप से आरती पूजा की, गुरुदेव हो गए ना, और कहा कि आज तुम उदास ऐसे कैसे दिख रहे हो ऋषि कुमार? बोले क्या बताऊं, मैं एक बहुत दुख की बात आ गई। अरे क्या है? बोले बहुत, अरे दुख के तो तुम देखने वाले हो, दृष्टा हो, आप ही ने तो हमें समझाया, दुख कैसा? बोले नहीं ऐसा है, मैं उधर से आ रहा था, बीच में देवर्षि दुर्वासा जी मिल गए, तो मैं इधर आ रहा था जल्दी में, तो हमने उनको प्रणाम नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि अरे इतने तुम अपने रूप के अभिमान में हो, इतने सुंदर राजकुमार, और लेकिन तुम्हारा शील बिल्कुल सुंदर नहीं है। सुंदर शरीर थोड़ी होता है, सुंदर तो हृदय होता है। तेरा हृदय कलुषित है, तूने प्रणाम नहीं किया, शिष्टाचार, जाओ तुम रात में स्त्री हो जाया करोगे। तो अब हम महाराज क्या बताएं, रात में स्त्री हो जाएंगे? तो स्त्री तो बड़ी विकारवती होती है, और आपके साथ फिर कैसे बन पाएगा उपदेश? तो राजा ने कहा अरे इसमें क्या बात, शरीर कभी स्त्री कभी पुरुष, आत्मा तो न स्त्री है न पुरुष है, न स्त्री न पुमानेश न चैव नपुंसका, यदि यद शरीर माधत्ते तेन तेन स रक्षते। शरीर तो अलग की चीज है और आत्मा अलग है, तो इसमें तुमने क्या विचार कर लिया, इसमें क्या बड़ी बात, कोई हर्ज नहीं। और रात महाराज जैसे ही सूर्यास्त हुआ तैसे उसने वो अचला उतार के फेंक दिया और सुंदर सा श्रृंगार कर लिया, स्त्री बन गई। और स्त्री बन करके दूर कहीं उस दिन चली गई, और सवेरे फिर आ गए जब पुरुष हुआ। तो राजा ने कहा कि कहाँ चली गई तुम, रात में परेशान होगी, स्त्री का रूप है। तो बोले हमने सोचा शायद आप न रखे। बोले नहीं, कोई हर्ज नहीं, रखो। तो चुड़ाला वहां बड़े मजे से रहने लगी। दिन में खूब चिंतन हो, रात में अपना अपना भजन पूजन करके अपना विश्राम करें, सोवें। कई दिन बीत गए तो एक दिन उसने कहा कि जैसे तुम हमारे साथ रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं तुम्हें किसी प्रकार का, न कोई मन में तुम्हारे ये है कि ये स्त्री है हम पुरुष हैं, ऐसा अभिमान भी नहीं रहा, तो क्या न होए हम लोग विवाह ही कर लें। तो उनका हाँ कोई बात नहीं, विवाह कर लिया, उसका नाम मदनिका हो गया। अब वो रात में तो मदनिका रहती है, विवाह करके दिन में वो पुरुष ऋषि कुमार बढ़िया हो जाते हैं। चिंतन चलता रहा। एक दिन उसने फिर परीक्षा ली, ठहर इतना तो हो गया, अब जरा ये देखें कि अभी इनको लालच है राज्य का कि नहीं। तो उसने तुरंत राजन स्वात्म विचारो यम को हम श्यामिति रूप कहा, चिंतन करते रहते थे मैं वही आत्मा वही चेतन जो संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान है, वही मैं ब्रह्म हूं। चित्त द्रुम बीजस दहने दहन स्मृता, चित्त रूपी जो वृक्ष है यही वासना का वृक्ष है, इसी को जलना चाहिए, सो जल गया। चिन्मात्र कल्पितो वेदाश्च देवी विनिश्चिता, तन्मात्र जनिता सर्गस्तदात्मक स्थिति। सारा सारा संसार चित्त के सिवाय और कुछ नहीं दिखता। निश्चय हो गया, न कर्ता अस्मि न भोक्ता अस्मि,
सर्वम शांतमयम शिवम, सब शांत शिव तत्व है। इति निश्चयवान राजन ज्ञानंतु तनुतांग नमः। अब यह ज्ञान हो गया, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। भगवान ने कहा ना, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्य पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। इस स्थिति को प्राप्त करके फिर मोह नहीं होता है। इसलिए अब इनके हृदय में कोई विकार नहीं, कोई मोह नहीं किसी प्रकार का। तो उन्होंने एक दिन इंद्र, माया से इंद्र बनाया और इंद्र आए, बोले अरे आपने बड़ा भारी तप किया है, घर द्वार पत्नी को छोड़ दिया, और ऋषि कुमार देखो, देवर्षि ऋषि कुमार पुत्र वो तुम्हारे गुरुजी हैं, आप इंद्रासन खाली, चलो इंद्र राज्य करो चले। तो हंस पड़े, बोले नहीं नहीं, अब हमें जो राज्य अपना मिल गया उससे राज्य बढ़कर के अब तुम्हारा इंद्रासन राज्य नहीं है। सो राज्य को स्वीकार नहीं किया। तब चुड़ाला ने कहा कि महाराज आप इंद्रासन को भी नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं लोभ कर रहे हैं। बोले अरे ये जो हमें आत्म सुख मिल गया है, इस आत्म सुख से बढ़ के इंद्रासन क्या होता है? वो तो छीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होंगे तो मृतलोक में आना पड़ेगा, अब हमें जरूरत नहीं है। तो महाराज रोज चिंतन दोनों करते रहे। तो वशिष्ठ जी कहते, राम जी ये जो चुड़ाला ने सूक्ष्म रूप धर के और वहां पता लगा लिया, और फिर कभी ऋषि कुमार कभी स्त्री बन जाना, ये सब कोई कठिन बात नहीं है। ये सिद्धियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। आप कई बार सुन चुके, ये 7 मंजिल की बिल्डिंग है। तो मूलाधार स्वादिष्ठान, जो मूलाधार गुदा में, स्वादिष्ठान मूत्र इंद्री में, यहां तक तो स्त्री में स्त्री और पुरुष में पुरुष परिवर्तित किए जा सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यौगिक प्रक्रिया ऐसी है, एक बात। और दूसरी, ये जो सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां स्वाभाविक प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि शरीर ये जो आत्मा है, जो ऊपर का मिला हुआ, इसको छोड़ दो तो सूक्ष्म शरीर तो रह जाएगा। वो सूक्ष्म शरीर जिसमें चाहो उसमें प्रवेश कर लो वासना अनुसार। और उसकी विधि वशिष्ठ जी ने बताई। हालांकि ये जो विधि है थोड़ी यौगिक प्रक्रिया है, और ये जो मूलाधार है, मूल तत्व है, इसको कॉसिजिकल जीएल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका ये ध्यान रखना चाहिए। ये तो याद कर लिया, कॉसिजियल कॉसिजियल कॉसिजियल, मूलाधार। पीत वर्ण चौकोर आकृति पृथ्वी तत्व है, और इसी में ब्रह्मा ब्रह्माणी लाल रंग के शिशु अवस्था में हैं, और 3.5 विलस्त कुंडलनी स्वयंभू लिंग में लिपटी हुई है। तो इसी का जागरण होता है। जागरण मंत्र विधि से भी है और हठ योग से भी है। मंत्र के जप में भी बड़ी शक्ति होती है। तो जब वो जप करते रहते हैं तो चूंकि उसमें एक स्वयं स्वाभाविक शक्ति होती है, उससे वो जागृत होती है। तो जागृत होकर के फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र होती हुई वो जाती है कुंडलनी, और फिर संपूर्ण चक्रों में अमृत बरसाती है। वो जब योगी उसका ज्ञान कर लेता है जागरण का, तो फिर उससे बहुत सी सिद्धियां मिलती हैं। लेकिन बोधवान व्यक्ति सिद्धियों का महत्व नहीं देते और सिद्धियों को स्वीकार भी नहीं करते। क्या बात है। कई कथाएं ऐसी आई हैं कि एक चेला ने सिद्धियां प्राप्त कर ली, तो वो नदी को पार कर गया ऐसे ही खड़ाऊ पहन के, और गुरुजी अपने खड़े रहे। फिर बाद में जब नाव आई तो नाव को 2 पैसा दिया, पार हो गए। उनका गुरुजी, अरे अरे आप काहे खड़े रहे, ऐसे ही पार हो जाते। तो बोले देख, जो 2 पैसा उसको मिला, एक तो वो नुकसान किया तुमने, और दूसरी बात है, अरे आत्म तत्व तो संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान है, उसके लिए
2 पैसे में तुम्हारी सारी सिद्धियां बिक गई। जो तुम नदी पार कर गए उससे संसार से सम्मान मिलने लगेगा, सामान मिलने लगेगा। हम ऐसे कई लोग जानते जिन्होंने यक्षिणी सिद्ध कर ली है, तो बड़ा भारी उनकी मान्यता, एक अक्षर पढ़े नहीं, शास्त्र से कोई मतलब नहीं, उपनिषद से। और ये महाराज, और तो बंबई में तो ऐसी पूजा होवे, चमत्कार को नमस्कार, छू मंत्र थोड़ा बहुत जान जा, और बड़ी भारी पूजा और बड़ा सत्कार, बड़ा आदर। तो उन्होंने कहा कि सम्मान और सामान, यदि 2 चीजें दुनिया से चाहिए तो फिर इन सिद्धियों के चक्कर में पड़ो। और यदि आत्म तत्व चाहिए, अपने स्वराज्य में मगन होना चाहिए, तो इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से जब ये कुंडलनी जागृत होती है तो अनायास ही कुछ सिद्धियां मिल जाती हैं। पहले प्राणायाम की प्रक्रिया से नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, और फिर धीरे धीरे प्राण अपान, नारायण प्राण और पान को समान करके लगातार अभ्यास करते रहोगे तो उससे जागृत हो जाती है। और ये तो बहुत सामान्य बात, आप भस्त्राश्वासन लगातार 45 मिनट करते रहो, तुम्हारे मणिपुर चक्र से अग्नि जग जाएगी। सती जी ने ऐसे तो शरीर अपना भस्म किया था, अद्भुत शक्ति होती है इसमें। तो वो बात बताई उन्होंने वशिष्ठ जी ने कि देखो राम जी, इन सिद्धियों के कभी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और ये सिद्धियां अनायास आती हैं, इनमें कोई बहुत महत्व की बात नहीं है। इसलिए चुड़ाला ने उसका अभ्यास कर लिया था, और अब अभ्यास करने का ये फल हुआ कि वो सब तुच्छ लगने लगा। राजा शिखिध्वज को भी तुच्छ लगने लगा। तो जब बहुत दिन बीत गए, चिंतन मजबूत हो गया और इंद्रासन को भी उन्होंने ठुकरा दिया, तब चुड़ाला ने कहा कि अच्छा ये बताओ, जैसे आप यहाँ आत्मनिष्ठा में मेरे साथ स्त्री जाति के साथ रहते हो रात में, और किसी प्रकार का तुम्हें कोई विकार नहीं, तुम्हें कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं, तो अपने घर में भी तो ऐसे रह सकते हो। तुम्हारी पत्नी चुड़ाला तो बड़ी कुशल है, उसको भी आत्मबोध है। बोले हाँ रह सकते हैं, कोई बात नहीं। तो बोले घर ही चलो, क्या हर्ज है, चलो हम तुम्हें घर तक भेज आए। तुम्हें ये लगेगा संकोच है कि भाई अब इतने दिन से निकल आए, अब घरे फिर जाए तो कोई कहेगा, तो तुम्हारी पत्नी को हम कह देंगे कि भाई ये राजा को बोध हो गया, अब ये बोधवान हैं, इन्हें किसी प्रकार से अनादर न होने पावे। तो राजा ने कहा हाँ कोई बात नहीं। तो महाराज उसने कहा कि चलो, आगे आगे ऋषि कुमार और पीछे पीछे महाराज शिखिध्वज जी जा रहे थे। बीच में ही उसने अपना वेश बदल दिया और बदल के उनको प्रणाम किया। कहा महाराज मैं ही तो ऋषि कुमार बनी हुई थी, इसलिए अब चलो घरे, आत्मबोध तुम्हें इसलिए मैंने किया, इसे छल कपट न समझना, क्योंकि तुम्हें हमने पहले उपदेश दिया था तो तुमने पुरुष के अभिमान में आकर स्वीकार नहीं किया, इसलिए हमको ये रूप धारण करना पड़ा। तो ये जो चुड़ाला आख्यान है वशिष्ठ जी के द्वारा बताया गया, ये बड़ा महत्व का है। एक तो इसमें ये जान लेना चाहिए कि अभिमान न करे पुंस्त का, और दूसरी बात नारी जीवन, कल भी मैंने बताया तो बहुत ऊंची तपस्या का जीवन है। इसमें बहुत जल्दी त्याग, बहुत जल्दी तप, बहुत जल्दी मंत्र सिद्धि होती है। पुरुष से नारी जीवन में जल्दी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए आत्मबोध के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। आगे वर्णन करते हैं कि कच्छ जो बृहस्पति जी के पुत्र थे, उन्होंने भी ऐसे एक बार किया। बोले पिताजी अब मैं त्यागी बनूंगा, कपड़ा अपड़ा छोड़ दिए, मंत्र माला सब छोड़ दिया। तो बृहस्पति जी ने समझाया बेटा ये त्याग नहीं होता है, घर द्वार परिवार का त्याग बाहर से कर दिया तो भीतर तो ऐसे ही होता है। जैसे मौन रहते हो ना तो ओंठ तो बंद है और भीतर टैप चल रहा है। इसी तरह से कमरा बंद कर लिया, बोले हम तो अकेले हैं, लेकिन भीतर कितने दुकेले भरे हैं तो पता ही नहीं है।
इसलिए इसका स्पष्ट वर्णन करना चाहिए। देखो उन्होंने कहा, भगवान शंकर जी ने बड़ा सुंदर एक अपने भृंगीश को दिया था उपदेश। वो मुझे मालूम है कि महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी कौन होता है। बोले जन्म स्थिति विनाशेषु सोदयास्तलयेश्वलम। चाहे सृष्टि आवे और चाहे जाए, किसी भी प्रकार का समवेव मनोयस्य, किसी प्रकार का उसके मन में हलचल न हो तो उसको महाकर्ता बोलते हैं, महाकर्ता। और महाभोक्ता वो होता है जिसको धनी हो गरीब हो, जन्म हो मरण हो, न किसी से राग है न किसी से द्वेष है, न कोई छोटा है न बड़ा है, न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता में जन्म स्थिति विनाशेषु सोदयाल है, चाहे उदय हो चाहे अस्त हो, दोनों में स्थिति एक होती है, उसको कहते हैं महाभोक्ता। और महात्यागी वो होता है जो भीतर बाहर सब संकल्प विकल्पों से रहित हो चुका है, वासना शून्य निर्वासनिक चित्त जब हो जाता है तो वो महात्यागी है। तो ऐसे महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी, ये महादेव भगवान ने अपने भृंगीश को ये सुनाया था कि तुम नित्य चिदाकाश स्वरूप हो। योग की एक विशेषता भी होती है। योग में जब आप चाहे बैठो और चाहे लेट जाओ, और लेट के ये देखो कि मैं चिदाकाश स्वरूप हूँ। ये हमारे देह, हमारी इंद्रिय, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब का सब हम देखने वाले हैं, ये हमसे प्रकाशित हैं। तो आप थोड़ी बहुत देर देखेंगे, इसकी प्रक्रियाएं बहुत हैं। कई बार तो आप लेट जाएं और ध्यान लगाएं कि पैर के अंगूठे से एक मणिपुर चक्र से चिंगारी उड़ी और वो पैर के अंगूठे में लगी, सारा शरीर हार हार जलने लगा और मैं देख रहा हूँ, जलते हुए शरीर को मैं देख रहा हूँ। आप 10-15 दिन करें तो मालूम पड़ जाएगा शरीर हमारा भस्म हो रहा है, मैं शरीर का प्रकाशक अलग देखो जीवित हूँ। ऐसे आप मन को हटा के अपने लेटे हुए शरीर को देखो, थोड़ा अभ्यास करोगे तो शरीर से आसक्ति समाप्त हो जाएगी। 28 आहुतियां मणिपुर चक्र में जलती हुई अग्नि में मानसिक राग द्वेष अस्मिता इनकी शाकल बना ली और हवन कर दिया ध्यान में, मन में, उससे भी बड़ा लाभ होता है। तो आसक्ति समाप्त होनी चाहिए देह की, और मन और बुद्धि इंद्रियां जिनको हम सार सर्वस्व समझते हैं उस पर विचार नहीं करते हैं। दृष्टा और दृश्य की दृष्टि से कैसे अलगाव होए ये बात नहीं सोचते हैं। अरे बाबा, मन भी क्षेत्र है, विषय भी क्षेत्र है, दोनों के साक्षी तुम हो। तुम अपने स्वरूप में जब आ जाओगे तो उससे क्या घबराहट कि मन विषय में जाता विषय मन में जाता, वो तो दोनों तुम्हारे साक्ष्य हैं, दोनों प्रकाश्य हैं। यही बात मनु महाराज ने अपने पुत्र इक्ष्वाक को भी दी थी। उन्होंने 7 भूमिकाएं बताई थी, जिनमें जो पहली ज्ञान की भूमिकाएं हैं शुभेच्छा और विचारणा और तनुमानसा, वो तो इनमें भी हैं। चौथी जो है इनकी दूसरी है, ये विलापिनी है। संपूर्ण वासनाओं का जब परित्याग हो जाए तो विलापिनी भूमिका कहलाती है। और 5वीं है आनंद रूपा। योगी शुद्ध संवित तत्व ज्ञान तत्व चिंतन करने लगता है और अपने चित्त को चिद रूप समझता है। एक होता है चित्त, ता हल है जिसमें चित्त संज्ञान है, वो शुद्ध स्वरूप है। और एक होता है ताम ता चित्त, वो वासना और संस्कारों का स्टोर है चित्त। और एक होता है चित्त, ताम आ मिला हुआ, उसमें उपसर्ग मिलाया जाता है, सम तो संचित बनता है।
माने प्रारब्ध के अनुसार आता है, संचित। कोई चीज खट्टी की गई उसको संचित बोलते हैं। तो ऐसे चिद रूप वासना शून्य संविद तत्व जब व्यक्ति उसमें निमग्न हो जाता है, तब तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। फिर उसको जागरण हो जाता है। असली जागरण तो महाराज ये है, जानो तब जीव यह जागा जब सब विषय विलास विरागा। अभी महाराज शिखध्वज की कथा आपने सुनी कि राजा स्त्री भी आ गई तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो स्थिति होनी चाहिए जब किसान लोग अपने सकट में गाड़ी